Hello everyone. In this video we will see this question on binomial theorem. In fact, the question from double sigma binomial coefficient property is based. Okay, this is very important for your upcoming JEE mains April attempt as well as for JEE advanced. So question is, let S1 is double summation, double sigma, Ci Cj and I and j both are ranging from 0 to 100, but I is less than j. Here I is less than j, and here j is less than I, and here I is equal to j. S1, S2 and S3. S1 is summation of double sigma Ci Cj, but I is less than j, and I and j both are ranging from 0 to 100. Here j is less than I and j both are ranging from 0 to 100. Here I equal to j, and I and j both are ranging from 0 to 100. Definitely CR representing the coefficient of x की power r in 1 plus x की power 100, and if S1 plus S2 plus S3 is a की power b, where a and b are natural number, then we have to find out the least value of a plus b. ठीक है, how to do? इसको करने का बड़ा आसान सा, अगर आपको डबल सिग्मा की बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज मालूम है तो देखो, ये i इज लेस देन j होता है ना, तब ये 2 की पावर 2n माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2 होता है जब i और j 0 से लेके n तक के वेरी कर रहा है. यहाँ पे मैं इसको n लिख देता हूँ. तो जब i और j 0 से लेके n तक वेरी करता है तो 2 की पावर 2n माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2, ये आपको याद होना चाहिए. j इज लेस देन ए या i इज लेस देन ए, दोनों का सेम ही फार्मूला है. अब ये फार्मूला कहाँ से है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सेम वीडियो में. और जब i इज इक्वल टू जे होता है तो ये 2n होता है. जब i और j सब कायम में रेंज कर रहे हो 0 से लेके n तक के, 0 से लेके n तक के जब रेंज करते हैं, यहाँ n का वैल्यू 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 200 माइनस 200c 100 डिवाइडेड बाई 2. सेम ये भी हो जाएगा 2 की पावर 200 माइनस 200c 100 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 200c 100. तो बस ये फार्मूला मालूम हो तो ये क्वेश्चन आसान हो गया. ये फार्मूला 2 की पावर 2n माइनस 2n बाई 2 डबल सिग्मा ऑफ सी जे व्हेन i इज लेस देन j के लिए फार्मूला, या j इज लेस देन i के लिए. व्हेन i इज इक्वल टू j तो ये 2n का फार्मूला है. तो अब आपके पास में S1 प्लस S2 प्लस S3 आ जाएगा. देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 200 माइनस 200c 100 और प्लस S3 करेंगे 200c 100 मिलेगा. ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 2 की पावर 200, जो कि a की पावर b के फॉर्म में आ भी गया है, और a और b नेचुरल नंबर भी है. लेकिन यहाँ पे आपको लिस्ट की बात की, लीस्ट वैल्यू, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है. 2 की पावर 200 को मैं क्या ले सकता हूँ, 4 की पावर 100, और इसको क्या ले सकता हूँ 6 की पावर 50, और फिर आगे क्या ले सकता हूँ 256 की पावर 25, और ये लाइक दैट. अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, अगर ये है तो a प्लस बी 202 होगा, यहाँ पर कितना होगा 104 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 66 होगा, और यहाँ तो और ज़्यादा हो जाएगा. तो आपके पास में लिस्ट वैल्यू आ गया 66. तो ये क्वेश्चन ओवर. आई होप दैट अगर ये फार्मूला मालूम है तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये बात समझ में आ गई. करेक्ट है क्या? अब रही बात कि ये फार्मूला आए कहाँ से, अगर कोई जानना चाहता है कि सर हमको वो भी बताइए कि ये फार्मूला बने कैसे है, उसको देखते हैं. इसमें आप क्या करना है, देखो ये है i इज लेस देन j, 0 और 100 इंक्लूडिंग 0 एंड 100, i और j वेरी कर रहे हैं. Ci है तो आपको इस प्रकार की एंट्रीज बनानी पड़ेगी. i को मैंने 0 फिक्स कर दिया, और फिर j को 0 से लेके 1, ठीक है, C0 C2 लाइक दैट, C0 Cn. अब ये i को मैं 1 दे रहा हूँ, फिर j को 0 से लेके C1 C2 लाइक दैट, C1 Cn, और फिर ऐसे ही मैं करूँगा, i को 1 दे दूँगा, और फिर j को 0 से लेके n तक के Cn C1 Cn C2 लाइक दैट, Cn. अब आपके पास में यहाँ पे देखो तो जरा, ये सारा का सारा सम आ गया. अब ये सारा सम आपको निकालते आना चाहिए.
तो अब अगर आप इसको नोट करेंगे तो एक प्रकार से ये मैट्रिक की एंट्रीज दिखाई दे रही है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स। और अगर ये एंट्रीज की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो ये एक प्रकार से प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। और ये सारी एंट्रीज यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल के बिलोज की एंट्रीज है, और ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल के अबोव की एंट्रीज है। अब यहाँ देखो, यहाँ C0 C1 है, यहाँ पे भी C0 C1 है, यहाँ C0 C2 है तो यहाँ पे भी C0 C2 होगा, C0 Cn है तो यहाँ पे भी Cn C0 है। मतलब जो सम ये होगा वही सम ये भी होगा, ये दोनों सम सेम है, करेक्ट है। अगर ये ऐसे है तो ये वाला सम भी ऐसे ही होगा ना, ये वाला सम भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे। और ये वाला सम तो डायरेक्ट फार्मूला है, C0 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर Cn का स्क्वायर, ये 2n Cn फार्मूला है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 2n Cn, ये आपके पास में यस, ये आपके पास में यस, ये 2n Cn सबको सम करेंगे, टोटल सम आएगा, टोटल सम आ गया 2s प्लस 2n Cn। अब टोटल सम कितना होएगा, तो टोटल सम के लिए आप ऐसे जोड़ो, देखो इस कॉलम को अगर आप ऐड करेंगे तो इसमें सब में C0 कॉमन है, करेक्ट है। अब C0 प्लस C1 प्लस अप टू दी Cn करेंगे तो ये कंप्लीट सीरीज है, कंप्लीट सीरीज है मतलब ये तो 2 की पावर n आ जाएगा, ये C0 था ये 2 की पावर n, फिर यहाँ पे C1 सब में आएगा C1 2 की पावर n, लाइक दैट यहाँ पे Cn आएगा 2 की पावर n, फिर से 2 की पावर n को कॉमन लेंगे तो फिर से कंप्लीट सीरीज आ जाएगी ना, ये Cn मतलब 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2n, ये आपका कंप्लीट सम हो जाएगा। अब आपको बात समझ में आ गई कि ये जो टोटल सम है वो आ गया 2 की पावर 2n, करेक्ट। अब आपको s निकालना है, s निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 2n Cn डिवाइडेड बाई 2, यही वाला फार्मूला लगाया था मैंने। अब s क्या है, यहाँ पर ये s है व्हेन, यहाँ पे देखो 1 0 n 0 मतलब व्हेन i इज ग्रेटर देन j, दैट इज j इज लेस देन i के लिए, और यहाँ पे जो है वहाँ पे i इज लेस देन j के लिए, और यहाँ पे i इज इक्वल टू j के लिए सम है। आगे क्या बात समझ में, आई होप दैट आ गई ये बात सारी समझ में।